बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपने इस वीडियो में हम देखेंगे कि पॉइंटर्स इनहेरिटेंस में किस तरह से बिहेव करते हैं। पॉइंटर्स में किसी क्लास के डिफरेंट ऑब्जेक्ट के एड्रेसेस को स्टोर करने की ज़बरदस्त अहलियत मौजूद होती है। एक पॉइंटर ना सिर्फ उस क्लास के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के एड्रेसेस को स्टोर कर सकता है जिस क्लास के साथ पॉइंटर को डिक्लेयर किया गया हो, बल्कि उस क्लास की चाइल्ड क्लास के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के एड्रेसेस को भी वो पॉइंटर स्टोर कर सकता है। एक छोटे से एग्जांपल की मदद से हम इस पॉइंट को क्लियर करते हैं। यहाँ पर हम तीन क्लासेस क्रिएट कर रहे हैं। हमने सबसे पहले क्लास क्रिएट की लाइन नंबर 3 पे, जिसका नाम ए है, और एक्चुअली ये पेरेंट क्लास है। इसी के बेस पे हम बी और सी क्लासेस को क्रिएट करेंगे। हम इन क्लासेस में किसी किस्म का कोई कोड यूज नहीं कर रहे, हम कोई मेंबर फंक्शन डिफाइन नहीं कर रहे, हम डाटा मेंबर्स यूज नहीं कर रहे। हम यहाँ पे सिर्फ ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं कि जब आप एक पॉइंटर पेरेंट क्लास के साथ क्रिएट करते हैं तो उसी पॉइंटर का इस्तेमाल आप चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट्स के साथ भी कर सकते हैं। तो ये क्लास ए है, इसके बाद हमारी क्लास बी है जो कि चाइल्ड क्लास है पेरेंट क्लास ए की। इसी तरह से क्लास सी भी क्लास ए की चाइल्ड क्लास है। अब इस तरह से हमारे पास तीन क्लासेस मौजूद हैं। हमारे पास ये मेन फंक्शन है और मेन फंक्शन में देखिए लाइन नंबर 17 में हमने क्लास ए की मदद से एक पॉइंटर ptr क्रिएट किया, और उसके बाद लाइन नंबर 18 पे देखिए हम इस पॉइंटर में क्लास ए के एक ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं। न्यू ऑपरेटर की मदद से हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसका एड्रेस स्टोर हो गया इस पॉइंटर में, और उसके बाद इसी पॉइंटर के अंदर हम क्लास बी और क्लास सी के एक एक ऑब्जेक्ट के एड्रेसेस भी स्टोर कर रहे हैं। जब हम ये प्रोग्राम कंपाइल और एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास किसी किस्म का कोई आउटपुट नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई एरर प्रोड्यूस नहीं होता, इट मीन्स कि हमारा ये कोड बिल्कुल ठीक है, यानी ये तीनों स्टेटमेंट्स वैलिड हैं। तो अगर इस प्रोग्राम को हम कंपाइल और एग्जीक्यूट करें तो देखिए हमारे पास किसी किस्म का कोई एरर नहीं आया, लेकिन एक ब्लैंक स्क्रीन हमारे पास अपीयर हो रही है, क्योंकि हमने इन क्लासेस के अंदर किसी किस्म का कोई कोड यूज नहीं किया था। लेकिन ये चीज क्लियर हो चुकी है कि एक पॉइंटर जो कि हमने क्लास ए के साथ क्रिएट किया था, जो कि पेरेंट क्लास थी बी और सी की, वही पॉइंटर हमारी क्लास बी और क्लास सी के ऑब्जेक्ट के एड्रेसेस को भी रेफर कर सकता है। अभी हमने एक छोटी सी एग्जांपल की मदद से देखा कि एक पॉइंटर जो कि क्लास ए के साथ डिक्लेयर किया गया था, वो चाइल्ड क्लास बी और चाइल्ड क्लास सी के ऑब्जेक्ट्स के एड्रेसेस को भी रेफर कर सकता है। लेकिन जब एक पेरेंट क्लास का पॉइंटर किसी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर करता है तो उस पॉइंटर की टाइप चेंज नहीं होती। यही वजह है कि पॉइंटर हमेशा पेरेंट क्लास में मौजूद मेंबर फंक्शंस को ही एग्जीक्यूट करता है, चाहे वो किसी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को ही मेमोरी में रेफर क्यों ना कर रहा हो। इस बात को बेहतर अंदाज में समझने के लिए हम एक प्रोग्राम की मदद लेते हैं। तो ये वो प्रोग्राम है जिसकी मदद से हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं कि जब एक पेरेंट क्लास का पॉइंटर चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट्स को रेफर करता है तो उस पॉइंटर की टाइप चेंज नहीं होती और वो हमेशा पेरेंट क्लास के मेंबर फंक्शंस को ही एग्जीक्यूट करता है। यहाँ पर देखिए हमने क्लास ए डिक्लेयर की है लाइन नंबर 3 पे, और इसमें हमने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ शो नामी एक मेंबर फंक्शन डिफाइन किया है, जो कि सिंपली एक स्टेटमेंट स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देगा पेरेंट क्लास ए। इसी तरह से क्लास बी जो कि क्लास ए की चाइल्ड क्लास के तौर पे हमने डिक्लेयर की है लाइन नंबर 11 पे, इसमें भी हमने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ शो नामी एक मेंबर फंक्शन ही डिफाइन किया है, जो कि चाइल्ड क्लास बी का मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा। इसी तरह से क्लास सी भी चाइल्ड क्लास है क्लास ए की, जो कि लाइन नंबर 19 पे हम डिफाइन कर रहे हैं, और यहाँ पे भी हमने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ शो नामी एक मेंबर फंक्शन ही डिफाइन किया है, जो कि चाइल्ड क्लास सी का मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा। अब ये बात ध्यान में रखिए कि तीनों क्लासेस में शो नामी एक मेंबर फंक्शन मौजूद है। इसके बाद देखिए हमने मेन फंक्शन में जाके क्लास ए बी और सी तीनों का इस्तेमाल करते हुए एक एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, जिनके नाम बिलतरतीब obj1 obj2 और obj3 हैं। इसके बाद हमने एक पॉइंटर क्रिएट किया लाइन नंबर 32 पे क्लास ए का इस्तेमाल करते हुए, जो कि पेरेंट क्लास है, और हमारे इस पॉइंटर का नाम ptr है। इसके बाद लाइन नंबर 33 पे हमने अपने इस पॉइंटर में एड्रेस स्टोर किया अपने ऑब्जेक्ट 1 का, जो कि हमारी क्लास ए का ऑब्जेक्ट है, और इसके लिए हमने एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का इस्तेमाल किया, जिसे हम बहुत डिटेल के साथ पॉइंटर्स के चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। तो ऐसा करने से एक्चुअली हमारे इस obj1 ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर हो गया हमारे इस पॉइंटर में। उसके बाद हमने इस पॉइंटर की मदद से शो नामी मेंबर फंक्शन को कॉल किया। अब ये बात तो बिल्कुल ऑब्वियस नजर आ रही है, चूंकि हमारे इस पॉइंटर में एड्रेस है हमारे obj1 ऑब्जेक्ट का, जो कि क्लास ए का ऑब्जेक्ट है। तो शो नामी मेंबर फंक्शन को जब कॉल किया जा रहा है पॉइंटर की मदद से, तो क्लास ए का मेंबर फंक्शन ही कॉल होगा। लेकिन इसके बाद देखिए लाइन नंबर 35 पे हमने कहा पॉइंटर इज इक्वल टू obj2। अब हम अपने पॉइंटर में
obj2 ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर की मदद से। ऐसा करने से हमारी चाइल्ड क्लास बी का जो ऑब्जेक्ट है उसका एड्रेस स्टोर हो गया इस पॉइंटर के अंदर। और उसके बाद लाइन नंबर 36 पे हमने इस पॉइंटर की मदद से शो नामी मेंबर फंक्शन को दोबारा से कॉल किया। अब बाहिर ये नजर आ रहा है कि चूंकि पॉइंटर के अंदर obj2 का एड्रेस स्टोर है, इसलिए क्लास बी में जो मेंबर फंक्शन शो है वो कॉल होना चाहिए जब हमने लाइन नंबर 36 का कोड एग्जीक्यूट किया होगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, इसका आउटपुट जब आएगा तो उस वक्त हम डिस्कस करेंगे इसको। इसके बाद देखिए लाइन नंबर 37 पे हमने अपने पॉइंटर में obj3 का एड्रेस स्टोर कर दिया जो कि चाइल्ड क्लास सी का एक ऑब्जेक्ट है। और उसके बाद हमने दोबारा से शो नामी मेंबर फंक्शन को कॉल किया इस पॉइंटर की मदद से। अब बाहिर यही नजर आ रहा है कि हमारे पास जो थर्ड स्टेटमेंट आनी चाहिए स्क्रीन पर वो ये होनी चाहिए कि चाइल्ड क्लास सी, क्योंकि पॉइंटर में उस वक्त ऑब्जेक्ट 3 का एड्रेस स्टोर था जो कि क्लास सी का एक ऑब्जेक्ट था, तो क्लास सी में भी शो नामी मेंबर फंक्शन मौजूद है तो इसी को कॉल होना चाहिए। लेकिन ऐसा होगा नहीं। अगर हम इस प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट करें तो आप देखेंगे कि हमारे पास पेरेंट क्लास ए, पेरेंट क्लास ए, पेरेंट क्लास ए 3 मरतबा ये स्टेटमेंट डिस्प्ले हो रही है। हालांकि हमने जब तीनों मरतबा शो नामी मेंबर फंक्शन को कॉल किया तो उस वक्त हमारा पॉइंटर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को रेफर कर रहा था। पहली मरतबा ये क्लास ए के एक ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा था, इसलिए पेरेंट क्लास ए का मैसेज डिस्प्ले होना समझ आता है। लेकिन जब हमने दूसरी मरतबा और तीसरी मरतबा इस शो नामी मेंबर फंक्शन को कॉल किया तो क्लास बी और क्लास सी के एक ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा था पॉइंटर। लेकिन उसके बावजूद जो मेंबर फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ वो क्लास ए में से हुआ। उसकी वजह यह है कि पॉइंटर अपनी टाइप को चेंज नहीं करता। हमने अपनी क्लास ए की मदद से ये पॉइंटर क्रिएट किया था लाइन नंबर 32 पे। अगरचे ये रेफर कर सकता है चाइल्ड क्लास के एक ऑब्जेक्ट के एड्रेस को, लेकिन जब भी मेंबर फंक्शन को कॉल किया जाएगा पॉइंटर की मदद से तो जिस क्लास से पॉइंटर को डिक्लेयर किया गया होगा उसी क्लास में मौजूद मेंबर फंक्शंस को वो पॉइंटर एग्जीक्यूट करेगा।